मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बेटा मान लो नशे करते हैं, हां, बिगड़ा हुआ है, अंत का बिगड़ा हुआ है, अब टीके भी मतलब जबरदस्त लगा रहा है, मान लो लास्ट पोजीशन में चला गया, और आपने ये वचन सुनकर रोज परमेश्वर के सामने बैठने का फैसला कर लिया। आप सुबह बैठे, प्रभु को याद करवाया, आप दोपहर को बैठे, प्रभु को याद करवाया, शाम को बैठे, प्रभु को याद करवाया, कोई 1 महीना हो गया, उसके नशे और बढ़ गए, आपने गिव अप नहीं किया, आप मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे, एक दिन बस स्वर्गदूत ने एक थप्पड़ उसके जड़ने हैं, बस नशा सब छूट जाना है एक दिन में। मैं आपको बताऊं, जितना आपका मिरेकल, आपका जितना आपको आपकी बीमारी बड़ी लगती, 1 सेकंड दूर है उसकी हीलिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको लगे ना 10 साल से प्रार्थना करने के कारण 1 पॉइंट भी फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूं 1 इंच दूर है तभी भी हीलिंग। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 इंच। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने गिव अप नहीं करना, आपने खटखटाना नहीं छोड़ना, मांगना नहीं छोड़ना, ढूंढना नहीं छोड़ना, दिन और रात उसके नाम की दुहाई देना नहीं छोड़ना। आप चमकने वाले अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, हमारी प्रेयर लाइफ छोटी है। हालेलुया। मान लो आपकी लाइफ में एक ऐसा मसला खड़ा हो गया कि जहां पर आपको वो हल करवाना ही करवाना है। मान लो एक बंदा है जिसको फांसी की सजा है, हां, कौन फांसी की सजा माफ कर सकता है? कौन कर सकता है? हां, नहीं, उसके बाद जज ने दे दी, राष्ट्रपति, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मान लो एक बंदे को फांसी की सजा हो गई, जज ने दे दी, हां, पहली कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम ने भी दे दी। इमेजिन करो उसे फांसी की सजा माफ करवानी, हां, एमएलए के घर से हो जाएगी? हो जाएगी? सरपंच के घर से हो जाएगी? नहीं, वो रोज जाएगा सरपंच के घर, 10 बार जाएगा रोज, हो जाएगी? अगर उसकी सजा बड़ी है, अगर उसका काम बड़ा है, तो उसे बड़े सुप्रीम लेवल का इंसान ही उसके काम को कर, उसे उसी प्रकार की मेहनत करनी होगी। आपका घरेलू झगड़ा है, आपका सरपंच उसे मिटा सकता है, हां, वो दबका मारेगा, ओए जाका भेजा, हुणे अंदर नहीं था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा काम है तो लेवल क्या, उसी हिसाब से काम होगा। आपका काम तो बड़ा है, आपका बेटा मरने में आ गया, इतने नशे करते हैं, अभी भी आपकी प्रेयर 15 मिनट की है। आपकी बीमारी की इतनी बड़ी रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, कैंसर की, लेकिन प्रेयर लाइव अभी भी आधा घंटे की है। आप अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। आप बोलते नहीं जी, मैं तो हाथी को रोज खाना खिलाता हूं। कितना? 2 रोटियां। ये तो बताया नहीं 2 रोटियां देता हूं रोज, पर हाथी मर गया जी। खाना रोज देते थे? हाँ जी रोज देता था। पानी रोज पीता था? हाँ जी रोज जी। कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं जी। पर रोटियां कितनी देते थे? 2 जी। मैं कहा मैं भी 2 खाना, मैंने भी 2 दे देना। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? केस कितना बड़ा है, लाइफ दांव पे लगी, मैरिज किसी की दांव पे लगी, किसी का बिजनेस दांव पे लगा है, और प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। और यीशु मसीह कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया, वो आपको पावर दे रहे हैं, आप इस पावर को रिसीव करके जाओ। आज आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो आपको पावर दे रहे हैं, वो आपको अधिकार दे रहे हैं। उसने ये नहीं कहा तुम जितना मर्जी मांगो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मैं तुमको पूछता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं। वो ऐसा बोल सकता था, वो परमेश्वर है कि जब चाहे तब दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? केस कर दोगे? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लज्जा छोड़कर मांगते रहोगे। अगर एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प कर सकता है तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। अगर वो दोस्त कहता चल यार 2 बारी मांग लिया, चल कोई नहीं, तेन दसांगे तेरा टाइम आया, नाराज होकर घर चला जाता, खुद भी कुड़कुड़ करता रहता, दोस्ती भी जाती, भूखा भी रहता, अपने दोस्त ने भी भूखा मारना ही सारी रात।
यही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। परमेश्वर के पास गए, 2-4 बारी मांगा, नहीं मिला, उन सारे पासे नेगेटिविटी फैलाई है। अब हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। वो आपको पावर दे रहे, अथॉरिटी दे रहे, अधिकार दे रहे कि बैठ जाओ, मांगो, दोपहर को, सुबह को, शाम को बैठ जाओ और मांगो। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मांगो, ढूंढो, अपनी लाइफ को चेक करो और लगातार खटखटाओ। क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? मैंने कहा क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? आप बड़े मिरेकल्स को लेने वाले यीशु मसीह के नाम। घर जाओ और अपनी प्रेयर लाइफ को सुधारो और सोचो, एक हाथी 2 रोटियों से नहीं पलेगा। हालेलुया। जितना बड़ा केस है उस हिसाब की आपको मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर में। और वो कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। शैतान क्यों अविश्वास डालते हैं? वो क्यों हर वक्त लड़ते हैं? क्यों चीजों को आपकी लाइफ में घुमाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो उसे पता है कि अगर ये अविश्वास में आया तो ये मांगना छोड़ देगा, खटखटाना छोड़ देगा। अविश्वास में आया तो पाप करेगा, पाप करेगा तो इसका मतलब ढूंढो तो तुम पाओगे, ये वाला लाइन कट जाएगा इससे। ढूंढता वही आदमी है परमेश्वर को जिसकी लाइफ में पाप ना हो। अगर उसे मालूम है मेरी लाइफ में पाप है, तो उसे मालूम है परमेश्वर को मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, तो मांगते रहना। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीनों वचन पूरे करने पड़ेंगे, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर कोई तांत्रिक तो नहीं है कि आप उसे कुछ भी देंगे और वो खुश हो जाएगा और आप कुछ भी मांगे बोलेगा ठीक है तूने इतना दिया मैं भी देता हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं, तुम्हारी स्पिरिट चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा ज्ञान रखो, बाकी सब चीजें उसके बाद में, आपकी गिविंग ऑफरिंग उसके बाद में, पहले नहीं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो मांगो। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जब मैं मांगो बोल रहा हूं तो मुझे फायर फील हो रही। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, हीलिंग के, डिलीवरेंस के डोर खुलते हुए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, आत्मा की बातों के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, स्पिरिचुअल यीशु मसीह के नाम में हाई जाने के डोर खुलते हुए देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। मैं कौन सी टेस्टिमनी आपको दूं? मैंने लोगों के दिमाग सेट होते हुए देखे इस प्रेयर से कि मांगो तो दिया जाएगा। रोज प्रभु के सामने, रोज 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 मैंने ढीठ आत्माओं को देखा है, ढीठ कामों को देखा है अपनी लाइफ के सामने, बहुत ढीठ। ऐसे लगता है प्रेयर करता, ऐसे खड़े होते थे, बोलते थे हाँ कर प्रेयर, रोज कर, रोज 3 टाइम 6 बार जा रोज, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं, तू कर प्रेयर। ऐसा उखाड़ा है ना परमेश्वर ने, ऐसा उखाड़ा है उसे। आप मुझे बताओ, अगर वचन आपके साथ है कौन जीतेगा, वचन या शैतान? बस अपनी राह पकड़े रहना, अपनी लाइन मत छोड़ना। प्रेयर का एक नियम बनाओ अपने घर में, एक टाइम अपने परिवार के साथ बैठो, छोटे बड़े सब इन्वॉल्व करो, दूध पीता बच्चा से लेके, अगर 4 पाई पर कोई बुजुर्ग है तो उसे भी बिठाओ उस प्रेयर में। एक टाइम परमेश्वर के सामने अकेले जाओ और प्रार्थना इस तरह से करो कि आपके मेंटल लेवल पे कोई प्रेशर ना हो कि अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा। बस सोचो कि परमेश्वर के सामने रख दी, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर, बस इस तरह से।
कितनी देर तक वो नहीं सुनेगा? उसने कहा अगर वो शर्म छोड़कर मांगा और उसे शर्मिंदा करता उन्हें अंदर बैठे नु, किता कि नहीं किता? यार दे ले यार भाजी, रिक्वेस्ट है भाजी, आ मैं देखो दरवाजे मोरे लम्मे ही पै गया हूं। हाँ वो भी कहता है छाड़ यार